अस्सलाम वालेकुम। काफ जो किताब वाला होता है, आज उनको सबसे कनेक्ट करके देखेंगे। वही डॉट लगाएंगे 6 जो हम रोज़ जैसे प्रोसीड करते हैं काम को। और अब लाइनें लगाएंगे और वही मैं 4 लाइनें लगाऊंगी हर 2 नुकात के बाद। अच्छा, मैंने सारी लाइनें और वो लगा ली हैं ताकि बार बार ना लगानी पड़े, टाइम बच जाए हमारा। अच्छा, काफ को जो स्टार्ट करना है वो ये देखें, फुल एंगल से और फिर इधर से ऐसे बारीक काफ अलिफ क़ा लिख रही हूँ, ठीक है। और ये देखें, और ऊपर बिल्कुल बारीक, और फिर ये। अब जो काफ का डंडा है ना, ये देखें, इसको यूँ और यूँ, बेशक इसको बाहर तक ले आए, यूँ काफ अलिफ का। अब काफ को बा के साथ कैसे लिखना, मैं कलम उठाती इसलिए हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए एंगल। ये इंशाल्लाह एक मश्क बार बार करेंगे ना आप, तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं रहेगी। अब छोटे मैंने डंडा लगाने की बजाय बस ये हमजा लगा दिया। अब जो है मैं छोटे बा के साथ लिख रही हूँ, ये देखें, ये देखें, इसका हमजा भी छोटा बनाते हैं। अब जो है वो काफ को जो है हम लिखेंगे किसके साथ, जीम के साथ। सेम टू सेम मश्क करवा रही हूँ ताकि बार बार आपकी एक ही तरह के लफ्ज़ों की प्रैक्टिस होगी, एक ही तरह से जोड़ जोड़ के सारे लफ्ज़ों के साथ, तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब इसका डंडा जो है वो कैसा लगाते हैं हम, ये वाला। दूसरे जीम के साथ बादल थे, अब पूरी धूप आ गई है, ये। और फिर यहाँ से यूँ घुमाया और ये, इसको आप थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं और इसको बारीक भी रहने दे सकते हैं, इतना मोटा भी कर सकते हैं। अब काफ को दाल के साथ मिला रही हूँ, दाल नहीं, रॉ। दाल भी वैसे ऐसे ही होता है। अब रॉ, ये अब सीन के साथ ये देखिए, डंडे का स्टाइल मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। अब बड़े वाले सीन के साथ जो एक ही होता है, जिसमें कोई वो नहीं होते, ये शोशे नहीं होते, डायरेक्ट होता है।
अब इसका डंडा इसको लेके ज़्यादा आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये देखें कितनी हर बार डिफरेंट टाइप है इसकी। अब जो है काफ को सौद के साथ कलम को बस देखा करें कि किस एंगल से घूम रहा है। कलम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ब्रश कैनवस ये कोई इशू नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि सबसे मुश्किल कलम पे ही, कलम के साथ होती है प्रैक्टिस। इसको आप रीडू नहीं कर सकते। और वैसे भी इससे हाथ आपका जब साफ़ हो जाता है ना, आप जब, मैंने सुना है पहले दौर में लोगों की लिखाइयाँ बड़ी अच्छी होती थी, तो हमारे पेरेंट्स बताते होते थे कि वो तख्तियाँ लिखते होते थे बहुत, वो भी कलम और उसके साथ ही ना कोई तख्ती होती थी उस पर लिखते थे। अच्छा, अब जो है कॉफ को आइन के साथ, ओह सारा मेरे हाथ के साथ लग के इंक फैल चुकी है इस पर, ये देखें। इसको काले से ही लिखते हैं ताकि विजिबल रहे, ज़्यादा विजिबल रहे। देखिए इसका डंडा मैंने थोड़ा मोटा बनाया, ठीक है। अब काफ को फा के साथ बड़ा हो गया, फा का नुक्ता इतना बड़ा नहीं होता, पता ही है आपको। उसके साथ मिलाने के चक्कर में मैंने उसको बड़ा कर दिया। अब फा को काफ के साथ, ये नुक्ता इतना होगा, ठीक है। अब फा को काफ के साथ, नहीं सॉरी, काफ को काफ के साथ, किताब वाले काफ को कल्ब वाले काफ से। कल्ब का डिफरेंस पता है ना आपको? काफ जो डंडे वाला काफ होता है उस कल्ब का मतलब होता है कुत्ता, और जो दूसरा होता है ये वाला काफ कल्ब, इसका मतलब होता है कल्ब। मतलब काफ से कल्ब जो है वो कुत्ते वाला होता है डंडे वाले के साथ, और अगर इसी के साथ लगा दें तो वो वही काफ से जो है वो कुत्ते वाला काफ बन जाता है डंडे वाले से। अच्छा, ये काफ और लाम को लिख रही हूँ, ये वही जो काफ अलिफ का लिखा था उसी स्टाइल में लिख रही हूँ। अब इसमें आप ये भी लगा सकते हैं और इसमें आप ये भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और एक और डंडे के साथ मिला के लिख लेते हैं, बार बार लिखने से प्रैक्टिस ही होगी। इसको ऊपर ले जाते हैं यूं, और इधर से इसको यूं, ठीक है। काफ को मीम के साथ, फिर काफ को मीम के साथ, देखिए कलम का एंगल हिल जाए तो लफ्ज़
लफ्ज़ की शक्ल ही बिगड़ जाती है। अच्छा, ये जो है मैंने शायद पहले भी बताया था कि ये बाज़ लोग इसको, मैं ख़ुद भी बाज़ लोग क्या, पहले मैं इसको समझती होती थी रॉ है, ठीक है, ये मीम ही होता है। अच्छा, आपने एक बात और भी नोट की होगी, इसका देखें ये ज़रा सीधा सीधा है, ये ज़रा फ्लैट फ्लैट है, ये उससे भी ज़्यादा फ्लैट है, तो ये ऐसे हो सकता है, इसका एंगल चेंज हो सकता है। ज़रूरी इसको लेके परेशान नहीं होना कि ये ज़रा ऊपर चला गया है या ये ज़रा सीधा है। तो जब आप कैनवस पे बनाएंगे पेंटिंग्स इंशाल्लाह, तो फिर वो एडजस्ट करना पड़ता है कभी किसी भी एंगल के लिहाज से, तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया नून के साथ। इस तरह भी बना सकते हैं। अब कॉफ को वाव के साथ, अब जो है काफ और हा, ये बहुत आसान और मज़े का है। कलम के को देखें कैसे घूम रहा है। ज़्यादा तारीफ हो गई ना। ये देखें, अब इसके ऊपर हम बना देते हैं इसका डंडा। ये हो गया। अब काफ को फिर हाथ से दो तीन तरह के हाथ से मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे लिखना है। ये देखिएगा, यहाँ से ये नीचे बारीक, और फिर इसको ऐसे ही ऊपर उठा लें, मोटा हो गया, फिर बारीक। अब फिर वही आधे कलम से दो आंखों वाला हा, जिसका मैं आपको बारहा बता चुकी हूँ कि मेरा खुद भी अभी पूरा ठीक नहीं है ये, मतलब मुझसे कभी ठीक बन जाता है। ये यहाँ से दरअसल होता है यूँ थोड़ा सा मोटा, यहाँ से होता है बारीक बिल्कुल, ठीक है, और ये हिस्सा भी मोटा होता है, ये बारीक, और फिर ये बारीक ये वाला भी। अच्छा, ये जो है इसमें दोनों, ये देखें बिल्कुल लाइन बारीक। अब यहाँ कलम रखा यूँ, ठीक है, ये देखें, और ये देखें, सारा कलम का एंगल से ही ये इतनी प्यारी शेप बन गई है इसकी। ये भी हाँ है। अब काफ को फिर से लाम के साथ लिखते हैं। ये लाम अलिफ ला के साथ, ये अच्छा, मैंने हर दफ़ा आपको बताया ना कि ये या एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला, आप अगर चाहें तो इसको दोनों तरफ से भी मोटा कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये देखें यहाँ से मोटा है ना, अब यहाँ से भी, अब ये देखें ये इधर से भी मोटा है और इधर से भी मोटा है, ये बस इधर दरमियान में से बारीक होगा ये। अब काफ को जो है या के साथ, छोटी या के साथ, ये ऐसे नहीं होता, गलत हो गया मुझसे, ये यूं सीधा,
मैं इसको भी सूख जाए तो स्क्रैच कर देती हूँ। इंशाल्लाह जब हम बनाएंगे ना, मैं आपको ये इनकी डिफरेंट करवाऊंगी, पेंटिंग्स बनवाऊंगी, तो वो मैं इंशाल्लाह आपकी बनवाऊंगी आहार पेपर पर। उसमें आराम से आप स्क्रैच कर सकते हैं अपनी गलतियों को। ये यासीन या जो भी आपने लफ्ज़ लिखने हैं, ये इंक ज़्यादा आ जाए तो फिर ये हाल होता है। अच्छा, इसी लफ्ज़ को इसके स्कार्फ और डंडे वाले के साथ अटैच कर रही हूँ इसको, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से अब ये या है, या इसका देखिएगा ये बिल्कुल गोल गोल है सारा, ऊपर से भी ये देखें इस तरह भी लिख सकते हैं। जितनी मैंने आपको सिखाई हैं ये अब उन सब से थोड़ा डिफरेंट है। नुक्ते लगा दिए ऐसे ही मैंने। अच्छा, अब एक बार और लिखते हैं और तरह भी। ये देखिए यूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ से ये देखिए आइन के साथ अटैच कर देते हैं आगे से, और फिर लाम। अब वही वाला नॉर्मल वाला लाम जो मैं हमेशा आपको सिखाया हुआ है वही कर लेते हैं। यहाँ से मोटा और यहाँ से बारीक। ये ऐसे ही नुक्ते लगा रही हूँ। ओहो, वो वाले दूसरी शेप की तो आज हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, चलिए वो भी करवाती हूँ। वो भी करते हैं जो ज़रा एंगल जिसका ज़्यादा तिरछा होता है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऊपर हर हरूफ ऊपर से ही स्टार्ट करती हूँ। जैसे ये तौ का था ना, ये एंगल चेक करें, उसका एंगल यूँ आएगा थोड़ा, ठीक है, ये थोड़ा यूँ है और वो थोड़ा बड़ा बड़ा लंबा लंबा होगा। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से आपने बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये बस ध्यान रखना है कि जहाँ से मोटा है मोटा रहे, जहाँ से बारीक है बारीक रहे। ये देखें तो भी ये डिफरेंट है। अब जो है वो करते हैं प्रैक्टिस, मीम बना लेते हैं। अच्छा, ये मीम भी बड़े हैं, वो उससे भी बड़ा होगा। ये जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये तकरीबन ऊपर की लाइन को टच करेगा जब स्टार्ट करूँगी। थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। ताज बना दिया। और ये इसका हमने डंडा बना दिया। अब जो है वो हम कॉफ को कॉफ से लिखते हैं। ये देखें, ये एंगल ही अलग है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। एक लफ्ज़ और लिख लेते हैं इसी एंगल में। आप डिफरेंट लफ्ज़ों के साथ मिला के लिखें। ये मैं आपको बस एक थोड़े से 2-3 ही लिख के दिखाऊंगी आज। ये देखें, आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट। अगर आपको ये वाला ज़्यादा मज़े का लग रहा है तो आप इसको
सारे लफ्ज़ों से मिला मिला के ख़ुद प्रैक्टिस करें। ये हो गया कंप्लीट। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।